Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. This is me, Abiz Reddy. In this video, we are going to see how to create a listing on Amazon in 2026. आपने अपना नया प्राइवेट लेवल का बिजनेस स्टार्ट किया और प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग को किस तरह क्रिएट किया जाता है अमेजोन के ऊपर इजी स्टेप्स के अंदर। आज की वीडियो में आप ये चीजों को सीख रहे होंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिल सके। स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप अपनी लिस्टिंग क्रिएशन 2026 को कवर कर रहे होंगे ऑन अमेजोन प्राइवेट लेबल लिस्टिंग। ठीक है, होलसेल की लिस्टिंग जो मीटू होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है, और जो प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग क्रिएट होती है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से होती है, जिसमें प्रॉपर सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं और वही लिस्टिंग आज की वीडियो के हम अंदर बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिएगा, जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर कर दिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने सेलर सेंटर की स्क्रीन के ऊपर है, एज यू कैन सी, एंड यहाँ पे अपने 3 लाइन मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है, बर्गर मेन्यू, एंड देन यू विल गो टू कैटलॉग। एंड कैटलॉग के अंदर आपके पास दो तरह से लिस्टिंग क्रिएट होती है, एक फ्रॉम द सेलर सेंटर एंड एक होती है आपके पास बल्क फाइल में। ठीक है, आपके पास मल्टीपल लिस्टिंग्स हैं, लाइक थाउजेंड्स ऑफ लिस्टिंग यू वांट टू क्रिएट ऑन Amazon, सो दिस द ऑप्शन वुड बी गुड फॉर यू, द बल्क लिस्टिंग, राइट। सो उसमें आप एक साथ सारी लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं, बट इफ यू वांट टू क्रिएट ओनली वन और टू लिस्टिंग, सो इट्स गुड टू गो विद योर सेलर सेंटर। सो हम सेलर सेंटर के थ्रू बनाना सीखेंगे आज की वीडियो के अंदर, और इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू वांट us to create your listing on Amazon, optimize listing, SEO friendly, SEO rich, so you can contact us. You will getting the contact detail in the description box. यहाँ पर आपके पास कैटलॉग है, कैटलॉग के बाद ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू इन द नेक्स्ट पेज फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट द Amazon listing, right? There are many option over here, product image, product ID, web URL और blank form। हम ब्लैंक फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपसे कहता है कोई आपकी लिस्टिंग जो पहले आपने बनाई हुई है उसको सारी चीज़ों को रिस्टोर कर दे, तो हम इसको मना करेंगे। ठीक है, हम डिस्कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको उस पेज पे ले आएगा जहाँ से आपकी लिस्टिंग बनना स्टार्ट होगी। ठीक है, अमेजोन के उस पेज यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ से लिस्टिंग, आइटम नेम, आइटम, प्रोडक्ट टाइप एंड ऑल द स्टफ यू विल बी एडिंग ओवर हेयर। सो यू विल सी हियर, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं कि यहाँ पे लैंग्वेज देखें इंग्लिश, उसके बाद एट्रीब्यूट्स देखें, रिक्वायर्ड, रिकमेंडेड, ऑल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक रहने देंगे तो सिर्फ वो एट्रीब्यूट्स आएंगे जो मैंडेटरी हैं, जिनके बगैर आपकी लिस्टिंग नहीं बन सकती, जिसमें आपके बुलेट पॉइंट आ गए, टाइटल आ गया, यूपीसी आ गया, ब्रांड नेम आ गया, मैन्युफैक्चर नेम आ गया, ऑफर आ गई और कंडीशन आ गई फुलफिलमेंट। ये सारी चीज़ें मोस्टली रिक्वायर्ड में आ रही होती हैं। रिकमेंडेड में सम और चीज़ें ऐड हो जाती हैं, और ऑल एट्रीब्यूट्स में देयर आर मैनी थिंग जो क्या होती हैं, और सम ऑफ देम आर इररेलेवेंट आल्सो। सो हम फॉर नाउ रिक्वायर्ड के ऊपर रहने देंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम, लेट्स से प्रोडक्ट का नाम हमने दे दिया वाटर बॉटल, राइट। वाटर बॉटल हमने दे दिया, हमें कुछ सजेस्टेड कैटेगरी सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं आपकी क्या, अदरवाइज क्या, सेलेक्ट अदर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यू कैन सेलेक्ट द कैटेगरी मैनुअली एज वेल। ओके, सो दिस इज वेरी इजी टू क्रिएट। आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो के प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारे क्या स्टेप्स रहेंगे वीडियो के अंदर लिस्टिंग क्रिएशन के लिए। ठीक है, उसके बाद मैनुअली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी कोई कैटेगरी हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। एंड देन विच, लेट मी सी, स्पोर्ट्स वाटर बॉटल। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर ली। अब नेचुरली इससे रिगार्डिंग जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे ना, इससे रिलेटेड रेलेवेंट, वो अमेजोन आपको शो करवाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसके ऊपर कंफर्म किया तो ये अभी नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा जहाँ से आपकी प्रॉपर आपकी लिस्टिंग क्रिएशन की फर्स्ट फर्स्ट टैब आ जाएगा। ठीक है, ये आपको लेके जाता है, तो मैं आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर दिखाता हूँ। हम अपने जैसे हम कंफर्म करते हैं कैटेगरी, सो इट विल टेक यू ऑन दिस पेज विच इज़ द वन टैब नंबर 1 विच इज़ प्रोडक्ट आइडेंटिटी, एंड वी हैव अ सेकंड नंबर डिस्क्रिप्शन, एंड थर्ड वन इज प्रोडक्ट डिटेल, ऑफर, सेफ्टी एंड कंप्लाइंस। ये 5 जो है वो टैब्स होते हैं जिसको आपने फिल करना होता है रिक्वायर्ड के अंदर। रिक्वायर्ड के अंदर ऑल एट्रीब्यूट्स के अंदर
कुछ इसमें एट्रीब्यूट्स का इजाफा हो जाता है। ठीक है, रिक्वायर्ड के अंदर लेट्स हम इसको लेके चल रहे हैं, जो मेन चीज़ें हम वो ऐड करना चाहते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ऐड अ मोर थिंग लाइक द अदर एट्रीब्यूट्स एज वेल, तो हम लिस्टिंग क्रिएट होने के बाद भी कर सकते हैं। आइटम नेम के अंदर आपके पास हमेशा टाइटल आएगा, जो भी आपने टाइटल क्रिएट किया हुआ वो टाइटल आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। प्रोडक्ट टाइप आपकी कैटेगरी यहाँ पे आ रही है। आइटम टाइप कीवर्ड जो आपके यहाँ से रेलेवेंट कैटेगरी हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपकी रेलेवेंट कैटेगरी हो, जो भी आपके आइटम टाइप कीवर्ड्स हो रेलेवेंट हो आपके प्रोडक्ट से कैटेगरी से, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हम रैंडम लिस्टिंग, आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ रैंडम लिस्टिंग जस्ट टू लेट यू नो हाउ टू क्रिएट लिस्टिंग ऑन अमेज़न इन 2026। सो मैं इस पर रैंडम अपनी आइटम टाइप कीवर्ड ऐड कर लूँगा। इसको आपने रेलेवेंट और सिमिलर ऐड करना ज़रूरी है। वेरिएशन आ जाती है, अगर आपकी लिस्टिंग में वेरिएशन है तो आप इसके ऊपर चेक मार्क करेंगे। मैं इस वीडियो में वेरिएशन वाली लिस्टिंग क्रिएट करना नहीं बता रहा, सो मैं इसको अभी इग्नोर करूँगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर वेरिएशन वाली लिस्टिंग क्रिएट करना सिखाऊंगा। सो देन आई विल बी यूजिंग दिस फीचर एज वेल। तो हम कैसे लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं वेरिएशन के साथ। ब्रांड नेम में अपना हम ब्रांड नेम लिख देंगे, और एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी यूपीसी होता है, ईएन नंबर होता है, यहाँ पे अपना यूपीसी ईएन नंबर आप यहाँ पे ऐड करेंगे। जीएस1 बारकोड परचेज करें, जीएस1 वेबसाइट जो है बारकोड परचेज करें, उसके ही अमेजोन सिर्फ एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना कोड ऐड कर देंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे यूपीसी एनजीटीआईएन। अगर एसएन ऐड कर रहे हैं तो एसएन, वो कोई और सा वो दूसरा केस होता है जब आप एसएन ऐड करते हैं, जब आपकी ऑलरेडी लिस्टिंग क्रिएट हुई होती है, जो तब वो इस्तेमाल होता है। फॉर नाउ हमारे पास यूपीसी होगा या तो ईएन या जीटीआईएन होगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू ऑन द पेज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैं इसको क्विकली फिल करता हूँ और आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके चलता हूँ। डिस्क्रिप्शन का आ जाता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास सबसे पहले प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आता है। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि लिस्टिंग के वो जो कंटेंट है उसको किस तरह क्रिएट किया जाता है। टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन आप एआई की मदद से किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये जनरेट लिस्टिंग कंटेंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमेज़न का जो एआई है वो आपको इसका डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट वगैरह, टाइटल वगैरह लिख के दे सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है अपने प्रोडक्ट नेम, फीचर्स और इन सारी चीज़ों को, तो वो आपको यहाँ पे एआई उसका डिस्क्रिप्शन लिख के दे सकते हैं। इसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है। ऑलरेडी ऑल्सो आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं कि आपका एआई जो है वो आपके प्रोडक्ट को इजीली समझ सकें, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली वो आपको बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख के दे दे, राइट। यहाँ पे सिंपली डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, उसके बाद बुलेट पॉइंट आ जाएंगे। अप टू इन सम केसेस आप 8-9 बुलेट पॉइंट भी देख सकते हैं। 6 to 7 रिकमेंडेड है जिसमें आप अपने मोस्टली फीचर्स को कवर करें। ठीक है, बुलेट पॉइंट के अंदर एंड देन इमेजेस आ जाती हैं। इट्स वेरी सिंपल टू ऐड। एंड उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आपके पास उसके ऊपर लेके चलता हूँ आपको। अच्छा, प्रोडक्ट डिटेल्स आ जाती हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आपके पास पहला ऑप्शन आ जाता है कस्टमाइजेशन का। डज दिस प्रोडक्ट हैव कस्टमाइजेशन, अगर तो है यस, अदर नहीं है तो नो। फिर मॉडल नंबर आ जाता है, जो भी मॉडल नंबर है अपने प्रोडक्ट का रख सकते हैं। मॉडल का नेम है वो रख सकते हैं। मैन्युफैक्चर जो भी है वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। मटेरियल आपके प्रोडक्ट का जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। एंड देन नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, लेट से 1 है तो 1 रहने देंगे। केयर इंस्ट्रक्शंस हैं कोई, वो तो यहाँ पे वो ऐड कर लेंगे। लेट से हैंड वॉश और लाइक समथिंग, अगर आपका कोई ऐसा फैब्रिक है जैसे हैंड वॉश, तो एग्जांपल दी हुई वो यहाँ पे मेंशन है। आप उसको मज़ीद ऐड मोर करके भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है कैपेसिटी, एंड उसके बाद आ जाती है कैपेसिटी यूनिट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने जो कैटेगरी सेलेक्ट करी थी उससे रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, राइट। बट जो आपके प्रोडक्ट होगा, जो आपने कैटेगरी सेलेक्ट करी होगी उससे रेलेवेंट होगा। बट लिस्टिंग क्रिएट करने का तरीक़ेकार यही रहता है। उसके बाद यूनिट काउंट आ जाता है। 1 है तो लेट से यूनिट काउंट 1, एंड यूनिट टाइप आप काउंट कर लेंगे। इंक्लूडेड कंपोनेंट जो भी इंक्लूडेड कर सकते हैं वो यहाँ पर आप ऐड करेंगे। एंड आइटम डायमेंशन, वेट एंड हाइट वगैरह यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे, जो कि आपका सप्लायर देगा। ऑफर वाले टैब पे आ जाते हैं क्विकली। ऑफर वाले टैब के अंदर आपकी प्राइसिंग आ जाती है, सेल्स प्राइस आ जाती है, और आपका एसकेयू आ जाता है, एंड उसके बाद फुलफिलमेंट चैनल आ जाता है। ठीक है, मैं ऑफर वाले टैब के ऊपर लेके चलता हूँ और आपको इसको क्विकली जो है वो बताता हूँ। टैब के अंदर आके हम एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे आपकी प्राइसिंग, आइटम कंडीशन एंड ऑल दैट, फुलफिलमेंट चैनल, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जितनी क्वांटिटी आपके पास है आप वो ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी योर प्राइस आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये वो प्राइस होगी जो सेलिंग प्राइस होगी।
ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं स्ट्राइक थ्रू प्राइस के अंदर, तो स्ट्राइक थ्रू प्राइस बनाने के तरीकेकार क्या होता है। स्ट्राइक थ्रू प्राइस बनाने के तरीकेकार, अभी आप रिकमेंडेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल और मज़ीद जो है एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पास सेल प्राइस भी आती है और स्टार्ट डेट एंड डेट आती है। देखिए स्ट्राइक थ्रू प्राइस जो होती है उसे बनाने का तरीकेकार ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो सेलिंग प्राइस है, लेट्स से आप जो एक्चुअल प्राइसिंग है आप सेल करना चाहते हैं $30 के ऊपर, तो आपको क्या करना होगा स्ट्राइक थ्रू प्राइस बनाने के लिए। लेट्स से 20% का स्ट्राइक थ्रू आ रहा हो, आपके $30 आ रहे हो, तो फॉर एग्जांपल आपने 40 अपनी सेलिंग प्राइस सेट करी फॉर फ्यू डेज, एंड आपने उसके ऊपर 4 5 6 ऑर्डर्स रिसीव किए, उन्हें कंप्लीट किया, एंड देन यू विल बी एलिजिबल और यू विल बी एबल टू क्रिएट अ स्ट्राइक थ्रू प्राइस। फिर आप क्या करेंगे, उसको सेल प्राइस में रहने देंगे $40 को, एंड $30 एज अ सेल प्राइस रखेंगे, एंड आप उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट जो है वो सेलेक्ट करेंगे। तो इससे ये होगा $40 के ऊपर आपको स्ट्राइक थ्रू आके $30 की उसकी प्राइस शो हो रही होगी जिस पे आप सेल करना चाहते थे। बट इससे ये बेनिफिट होगा कि कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी और वो प्राइसिंग आपकी कन्वर्जन के चांसेस इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो स्ट्राइक थ्रू प्राइस इस तरह बनाई जाती है। मेरे चैनल के ऊपर कंप्लीट एक वीडियो अपलोड हुई है स्ट्राइक थ्रू प्राइस बनाने की, उसे जाके देख सकते हैं कैसे बनाई जाती है। यहाँ पे प्राइसिंग आ जाएगी, कंडीशन आइटम न्यू, लिस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, लिस्ट प्राइस और योर प्राइस इज सेम, एंड आपके पास चैनल फुलफिलमेंट चैनल आ जाएगा, जो आपके पास FBA होता है और FBM होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक है, अगर आप मर्चेंट कर रहे हैं तो इस पर रहने देंगे, FBA कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन यू विल हैव टू अपलोड द डायमेंशंस ऑफ द पैकेज, राइट। जो भी आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन है, वेट और लेंथ, विड्थ और हाइट, ये सारी चीज़ें आपसे आस्क करेंगे, तो वो आप ऐड कर देंगे, अपनी डायमेंशंस वगैरह ऐड कर देंगे, तो उसके बाद आपको सेफ्टी एंड कंप्लायंस का लास्ट ऑप्शन मिल जाता है। ये अच्छा याद रखिए, मैंने वो चीज़ें बताई हैं जो मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है लिस्टिंग क्रिएशन के अंदर। ठीक है, तो सेफ्टी एंड कंप्लायंस के ऊपर क्लिक करेंगे। सेफ्टी एंड कंप्लायंस इसमें 3 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट, कंट्री, रीजन ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, जिस भी कंट्री का प्रोडक्ट है जहाँ पे ये बनता है, ठीक है, वो कंट्री यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सारे कंट्रीज़ आ रहे होंगे, एंड देन आपके पास US, UK, कनाडा, जहाँ भी ये कोई बनता है, चाइना, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। वारंटी डिस्क्रिप्शन, अगर कोई वारंटी है तो यहाँ पर लिख देंगे, अगर नहीं है तो फिर उसे नो वारंटी पे सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से दिस, हम अगर कोई ऐसी कैटेगरी है जिसमें बैटरी वाला आइटम है, तो ये बैटरी का एट्रीब्यूट आ रहा है, अदरवाइज ये सबके पास नहीं आ रहा होगा। अब बैटरी का आ रहा है तो फिर उसने पूछा हुआ है उसमें बैटरी कौन सी है, तो फिर उसकी डिटेल पूछी हुई है। ठीक है, इसके अलावा नंबर ऑफ बैटरीज, वो उसने जो कैटेगरी है उससे रेलेवेंट चीज़ सेलेक्ट होने की वजह से वो रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स आते हैं। उसके बाद आपके पास डेंजर्स गुड्स रेगुलेशन सो नॉट एप्लीकेबल इंक्लूडेड, ये अगेन बैटरी वाला है, तो ये आपके पास जो है वो 3 से 4 आ रहे होंगे, ये वाला आ रहा होगा अगर आपकी कैटेगरी अलग होगी और उससे रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स होंगे, तो ठीक है, वारंटी आ रहा होगा ये, और आपके पास ये आ रहा होगा डेंजरस गुड्स रेगुलेशन। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आप सेव एंड फिनिश के ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे, सबमिट का ऑप्शन आएगा आपके पास। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी लिस्टिंग जो है वो अमेजोन रिव्यू करेगा, और कोई भी ऐसी अगर उसकी पॉलिसी को वायलेट नहीं कर रही होगी कोई चीज़, तो वो उसको एक्टिव कर देगा, एंड देन यू विल बी गुड टू गो फॉर इनबाउंडिंग इन्वेंटरी। ठीक है, सो ये था प्रोसेस अमेजोन की प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग को क्रिएट करने का। एंड if you have any question regarding this, so you can ask in the comment box, and if you want us to create Amazon SEO friendly, SEO rich listing for your Amazon private label business, so we can help you out. You can get your our information from the description box. Thank you for watching this video. मिलते हैं next video में, till then Allah Hafiz.